नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो उसका जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। और इसी के साथ ही साथ जहां पर लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं और लगातार ओपिनियन पोल में जहां पर एनडीए गठबंधन को 350 प्लस लोकसभा सीटें दिखाई जा रही, वहीं पर कुछ न्यूज चैनल 400 की जो लोकसभा सीटें हैं उनको भी पार करते हुए दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं पहले से ही सेट हो चुकी है। वहीं पर जहां पर बहुत सारे ओपिनियन पोल एनडीए गठबंधन की सरकार बता रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे जो सर्वे हुए हैं वो इंडिया गठबंधन की वो मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। और वहीं पर कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो त्रिशंकु लोकसभा को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। और लगातार कुछ ऐसे ओपिनियन पोल सामने आए जहां पर किसी की भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। त्रिशंकु लोकसभा की जो स्थिति है वो सामने बनकर आ रही है। तो लगातार लोकसभा का चुनाव को लेकर जहां पर ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आज जो आप लोगों को पता है आज है 2 जून और 4 जून को नतीजे आने यानी कि कल का ही दिन शेष है। परसों परसों शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही। वहीं पर हम बात करेंगे जहां पर एनडीए गठबंधन के जो समर्थक हैं वो लगातार जोश और उत्साह के साथ अपने जश्न की तैयारियों में डूबे हुए हैं। और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब की बार 400 पार का नारा जो दिया गया था, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के द्वारा उस जो नारे को, जो 400 पार का जो नारा दिया गया था, उस नारे को उस जमीन पर होता हुआ भी दिखाया जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, ऐसे चैनल भी हैं जो लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक जो ओपिनियन पोल, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो एक एक करके हम इस ओपिनियन पोल को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहां पर आप लोगों को पता है 80 लोकसभा सीटें, इन 80 लोकसभा सीटों में से जहां पर 33 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही, वहीं पर हम बात करेंगे 46 लोकसभा सीटें जो है वो जो एनडीए गठबंधन है उसको मिल रही। वहीं पर एक जो सीट है वो अदर के खाते में जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 48 लोकसभा सीटों में से 33 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को इस ओपिनियन पोल के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। वहीं पर एनडीए बीजेपी की को 15 सीटें दिखाई जा रही हैं महाराष्ट्र में। वहीं बात करेंगे वेस्ट बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, जिनमें से 24 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे 18 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार जहां पर 40 लोकसभा सीटें, जहां पर पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 39 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार की स्थिति बदल चुकी है और इनमें से 20 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। वहीं पर 18 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर जो बीजेपी है एनडीए गठबंधन को मजबूत नजर आ रहा है। वहीं पर 2 जो सीटें वो अदर के खाते में जा रही हैं बिहार में। हम बात करेंगे तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, जिनमें से 39 लोकसभा सीटों में से 38 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन में जा रही। वहीं पर एक जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, जिसमें से 4 इंडिया गठबंधन को जा रही है। उसी के साथ ही साथ 25 एनडीए और बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही मध्य प्रदेश में। उसके साथ हम बात करेंगे कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें, 16 इंडिया को और वहीं पर 11 लोकसभा सीटें बीजेपी को, एक अन्य के खाते में जा रही है। हम बात करेंगे गुजरात में 26 लोकसभा सीटें, जिनमें से जो है एक जो सीट है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही। वहीं पर 24 लोकसभा सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही गुजरात में। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें, एक इंडिया को, 2 और 14 लोकसभा सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रही। वहीं पर यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जो अदर जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान जहां पे आप लोगों को पता 25 लोकसभा सीटें, 10 इंडिया गठबंधन को, 15 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ओडिशा 21 लोकसभा सीटें, 2 इंडिया को, 12 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 7 लोकसभा सीटें अदर के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे केरला 20 लोकसभा सीटें, 18 इंडिया 20 जो लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, 11 इंडिया को, 3 जो लोकसभा सीटें वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। वहीं पर 3 लोकसभा सीटें अदर के खाते में जा रही हैं तेलंगाना में। असम में 14 लोकसभा सीटें, 4 कांग्रेस पार्टी को, 9 बीजेपी को, 1 अदर के खाते में जा रही है। हम बात करेंगे असम 14 लोकसभा सीटें, 4 इंडिया गठबंधन को, 9 बीजेपी को, 1 अन्य के खाते में जा रही है। झारखंड की बात करेंगे 7 लोकसभा सीटें इंडिया को, 7 बीजेपी को। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बात करेंगे पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा सीटें, 13 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को, 1 बीजेपी को, 3 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं,
3 इंडिया गठबंधन को 8 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे हरियाणा 10 लोकसभा सीटें हैं, 8 इंडिया गठबंधन को 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। दिल्ली में जहां पर 7 लोकसभा सीटें 3 इंडिया गठबंधन को, उसके साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें 5 इंडिया गठबंधन को 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें 1 इंडिया को 4 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें 2 इंडिया को 2 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। त्रिपुरा 2 लोकसभा सीटें 2 की दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 की दोनों जो लोकसभा सीटें वहां का जो क्षेत्रीय दल है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, 2 की दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। मणिपुर की बात करेंगे 2 लोकसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटों में से दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती हुई नजर आ रही। गोवा की 2 लोकसभा सीटें, 1 बीजेपी को 1 कांग्रेस पार्टी को। पांडुचेरी में 1 लोकसभा सीट है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, अदर जो क्षेत्रीय दल है उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे नागालैंड जहां पर 1 लोकसभा सीट है वो भी लोकसभा सीट जो है एक जो क्षेत्रीय दल उसके पास जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है वो भी क्षेत्रीय दल के पास में जाती हुई नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे 1 लोकसभा सीट है वो इंडिया के पक्ष में आ रही। दादरा नगर हवेली में 1 सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही। दमन एवं दीप में 1 लोकसभा सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में यानी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है वहां का जो क्षेत्रीय दल है उसके पास जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे टोटल कुल मिला के बात करेंगे 543 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इन 543 लोकसभा सीटों में से 265 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, वहीं पर 246 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस जो ओपिनियन पोल हमारे माध्यम से आया, वहीं पर बात करेंगे 33 लोकसभा सीटें ऐसी जो क्षेत्रीय दलों के और अन्य नेताओं के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से ये देख भी रहे, ये वो ओपिनियन पोल है जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के द्वारा किसी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।